अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल की, जो कि क्या है हमारा सेकंड प्रिंसिपल है। फर्स्टली हमने अपने फर्स्ट प्रिंसिपल की बात की थी, जो क्या थी, क्लियरनेस थी, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। आप वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम सेकंड प्रिंसिपल की बात करेंगे, जो कि क्या है, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या है कि एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है 7 C's का। और इसमें हम क्या करते हैं, लाइक वी हैव अ डेफिनेशन इन विच वी डिस्कस व्हाट इज़ कंप्लीटनेस। एंड कंप्लीटनेस इज़ व्हाट, completeness is when we create a message. When we create a message, we need to understand the hearer. मीन्स कि हमें एक जो हमारा हेरर है उसकी अंडरस्टैंडिंग का पता होना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा हेरर फुली उस मैसेज को, उस बात को फुली अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमें ये बात अपने हेरर की अंडरस्टैंडिंग में लाने के लिए क्या करना होगा। तो हमें क्या करना होगा कि हमें एक जो हमारा हेरर हो, यानी कि रिसेप्शन है, उससे क्या होगा, एक फुल लाइन ऑफ रीजनिंग देनी होगी, जिससे क्या होगा कि वो एक कंक्लूजन को पहुंचेगा, जिससे वो क्या कि मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा। जो कि कंक्लूजन हमारे पास होगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो मैसेज होगा फुली कंप्लीट होगा। और ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है। And this level of detail will be different in different situations, and you should adjust your communication accordingly. मीन्स के हम जो भी बात करते हैं उसमें जो डिटेल हम दे रहे होते हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होती है, लेकिन वो जो डिटेल होती है हमारे पास कंप्लीट डिटेल होती है। इन कम्युनिकेशन में हमें वो अपनी कम्युनिकेशन के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। For example, here we have an example like in which we ensure that we have a sentence, like आप क्लॉज कह लें, जिसमें क्या है कि कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या है कि इसमें हम एक सिंपली वर्ड यूज़ करें। कॉल टू एक्शन मीन कि कोई भी एक्शन है उसके लिए बुलाया जा रहा है, उसके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि ये एक्शन है और आपने ऐसे करना है। तो ये हमारी कंप्लीटनेस को शो करता है कि हमने एक कंप्लीट गाइडेंस देनी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, इंक्रीजिंगली it's common to include things like hyperlink in written communication। और क्या करता है, FAQs देने होते हैं कि जब भी हम कोई गाइडलाइन कंप्लीट देते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि हमें किसी न किसी चीज़ से रिलेट करना होगा, कोई प्रॉपर मीनिंग बताना होगा, प्रॉपर लिंक देना होगा, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए। और जो भी हम ये रिटर्न फॉर्म में दे रहे होंगे बात को, अपनी इंफॉर्मेशन को, या हम ओरल में दे रहे होंगे, ये क्या दोनों चीज़ें क्या होगी कि ऑडियंस को हेल्प करेगी फुली टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन, फुली अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। एंड दिस कोर इन कम्युनिकेशन फोकस ऑन कोर मैसेज। कि अगर हम अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा महदूद बनाएंगे, लिमिटेड बनाएंगे, तो हमारा मैसेज लिमिटेड होगा और कंप्लीट होगा। और ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारी कम्युनिकेशन और रिटर्न फॉर्म को बेहतर बनाती हैं। लाइक सिंपली अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जैसे कि हम कोई मूवीज़ की कोई स्क्रिप्ट हो या कोई ड्रामा की स्क्रिप्ट हो, तो हम उसे रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं। हम अपनी इंफॉर्मेशन को, जो जो हमने डायलॉग कन्वे करने होते हैं, हम फुली फॉर्म में लिखते हैं, एंड देन वी स्पीक इट लाउडली इन oral form, and when we speak it, it present our whole message and convey our whole message। तो ये क्या हो जाता है, हमारा कंप्लीटनेस में आ जाता है कि जो हेयर है, एज अ स्पीकर वी टॉक एंड द हेयर अंडरस्टैंड व्हाट वी ट्राई टू सेड, एंड द कंक्लूजन वुड बी सेम, द हेयर एंड द स्पीकर। यानी कि स्पीकर और हेयर होता है, उनकी इंफॉर्मेशन जो होती है, उनका जो एक मैसेज होता है, उसकी एट द एंड क्या होता है, कम्युनिकेशन जो कर रहे होते हैं वो कंक्लूजन सेम हो जाता है, क्योंकि वो उन्होंने एक कंप्लीट मैसेज को अंडरस्टैंड किया होता है और रिसीव किया होता है। तो ये हमारा कंप्लीटनेस में आता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपको जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके जो बाकी प्रिंसिपल्स हैं उनकी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।